चुनाव आयोग धमका रहा है कि तुम हलफनामा दो, गलत वोटर तुम बनाओगे, हलफनामा राहुल गांधी देगा, हलफनामा चुनाव आयोग को देना होगा। यह जनता की सरकार है, प्रजातंत्र है। ये चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार कैसे मरे, कौन सी महामारी आ गई बिहार में जो 22 लाख लोग मारे गए? इतना तो कोरोना काल में नहीं मरा बिहार में। कह रहे हो कि यह फर्जी वोटर था, घुसपैठिया था, रोहंगनिया था। एक भाजपा के लोग कह रहे थे कि 1 करोड़ रोहंगनिया घुस गया बिहार में, तो रोहंगनिया के वोट से बिहार में सरकार बनी है ना। जहां जहां फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी आपने करने का काम किया है, वहां वहां भाजपा को फायदा पहुंचा है, यह प्रमाण दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ जाता है, बिहार में विधानसभा है, कल को यूपी में होगा, परसों बंगाल में होगा, कहीं की तो शुरुआत। तो अभी आप क्यों नहीं यूपी में शुरुआत कर दी है एसआईआर की? अभी 1 साल समय है ना, क्यों नहीं शुरुआत की है? कई और बाहर के लोग बताए, वो आए भागे भागे कि मेरा नाम कट जाएगा, और जब वो बीएलए से मांगे कि फॉर्म दो, तो कहता सर आपका तो फॉर्म भर के जमा कर दिए। क्या ये वीडियो फुटेज नहीं है मार्केट में? निर्वाचन आयोग कौन सी सबूत मांग रहा है? अब कैसा सबूत होता है? ऑफिस से मिला आप लोगों को हार्ड कॉपी? क्या ऑफिस से तो नहीं मिला है, देश देख रहा है। विशेष गड़बड़ पुनर्निरीक्षण की जो लिस्ट बिहार में वोटर लिस्ट को जो अपडेट किया गया, कई पीड़ितों के नाम भी आए, ठीक है, उनके फॉर्म किसने भरे? बहुत प्रेशर है, तो जब हड़बड़ की ब्याह होगी तो कनपट्टी में सिंदूर लगेगा। अब जैसे कुत्ता का निवास प्रमाण पत्र बन गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में होना है विधानसभा का चुनाव, और उससे पूर्व जो विशेष गहन परीक्षण का कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा रखा गया, जिसका केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बिहार से ही इसको शुरुआत हुई। लेकिन आज जो संसद के बाहर जो हंगामा विपक्ष के द्वारा हुआ, जिसके बाद पूरी की पूरी सत्ता जो है वो मोदी जी की हिली हुई। कारण क्या है? तो उसको लेकर हम लोग एक माइनॉरिटी सेल, यानी अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक समाज, जिसको कि मुसलमान कहते हैं भारत देश में, उसके जिलाध्यक्ष है कांग्रेस विंग के पूर्णिया के। सबसे पहले हम लोग उसी को जानेंगे, क्योंकि एक वक्त लगा था कि शायद लोग समझ जाएंगे, सरकारें उनको समझा लेगी, लेकिन अब आज के दृश्य से, क्योंकि देखिए लगातार प्रियंका गांधी को जब डिटेन किया गया, तो उस वक्त वो कहीं भी जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मतलब साफ है कि अब मुद्दा दबने वाला नहीं। दिक्कत क्या है, थोड़ी बारीकी से बताइए। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि हम लोग कहते तो हैं प्रेस के मित्रों, लेकिन प्रेस हमारी मित्र होती नहीं है। आपको साधुवाद कि आप इस विशेष बातों पर अपनी तवज्जो हमारी तरफ दिया, लेकिन चलाइएगा जरूर। जहां तक आपने कहा कि क्या बोला, विशेष गहन परीक्षण जो सरकार करा रही है कि भाई जो मर गए हैं, इसे कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं विशेष गड़बड़ पुनर्निरीक्षण। कितनी सबूत चाहिए? अजीत अंजुम जी ने कवर कर कर दिखा दिया कि बीएलए खुद से फॉर्म भर रहा, वीडियो फुटेज है, एक नहीं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। बीएलए हमारे घर पर नहीं आया, हमारा नाम लिस्ट में आ गया, हमारा फॉर्म किसने भरा? गड़बड़ियां बीएलओ ने कर रखा है और बीएलओ कर रहे हैं। बीएलए को क्यों बदनाम कर रहे हैं सर? सारा बीएलए के कंधे पर तो सारी गोलियां इलेक्शन कमीशन चला रही है, और इलेक्शन कमीशन किसकी गोद में बैठी है? नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार में बैठी है, और वही वहां बैठकर वो सब गड़बड़ कर रही है। टारगेट पे कौन है? टारगेट पे कौन है? टारगेट पे गरीब, गुरबा, दलित, मुसलमान, ओबीसी, इन सभी लोगों के वोटरों को परेशान किया जा रहा है। आप बता दीजिए, मैं कह रहा हूं, मैं चुनाव आयोग से सवाल करना चाहता हूं, एसआईआर के खिलाफ कोई नहीं, मैं भी नहीं, एसआईआर होनी चाहिए। पहले भी हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन एक वोटर का नाम जोड़ने में तकरीबन 2 महीना 3 महीना लग जाता है प्रोसेस को कंप्लीट होने में। आप तकरीबन 8 करोड़ वोटर का नाम पुनर्निरीक्षण कैसे 1 महीने में आपने कर लिया? ऐसा कौन सा मैजिक था आपके पास में? यही करना था तो लोकसभा के पहले कर लेते, लोकसभा के बाद 1 साल का समय था कर लेते। और अब जब इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता भाजपा सरकार, भाजपा नहीं, गलती हो गई, सॉरी, नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, चूंकि भाजपा सरकार तो है नहीं ना, मोदी सरकार है इस देश में, भाजपा सरकार कहां है? तो मोदी सरकार के प्रवक्ता आकर बैठते हैं इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, भाजपा को मिर्ची क्यों लगती है? तो कुछ तो झाला है, कुछ तो गड़बड़ है। हमने डेटा दिया, राहुल गांधी जी ने
पूरा डेटा दिया, बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, दिखाया, इपिक नंबर के साथ दिखाया कि एक वोटर 4-4 जगह, 3-3 जगह, 2-2 जगह वोट कर रहा है। एक 1 BHK एक कमरे के मकान में 40-40 वोटरों के नाम है, कहीं 80 नाम है, कहीं 200 नाम है। बाजाबता आप जैसे कई पत्रकार, कई मैगजीन के लोग वहां गए, उन्होंने इसको सच पाया। फिर भी यह हठ धर्मी चुनाव आयोग अपनी हट पर अड़ा हुआ है। और आप कहिए कि किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह आ जाता है तो किसकी गलती है? अच्छा, चुनाव आयोग ने यह भी तो कहा है कि जो मृत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनके नाम को हम लोग हटा रहे हैं। 2003 में जिसका की वोटर लिस्ट में नाम था, उनको कहा जा रहा है कि आप भाई वो वाला ला के दे दीजिए। क्या बात करते हैं सर? मैं आपको यहाँ पर रोकता हूं सर। जिनके पिताजी का नाम या माताजी का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनको या उनके बच्चों को कुछ नहीं देना है, ये चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन बीएलए क्या कह रहा है? जमीन पर पदाधिकारी क्या कह रहे हैं? जिनके कागज नहीं जा रहा है उनको नहीं ले गए। आप बताइए, निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं आप किस कागज को लेकर? जमीन की रसीद और आधार कार्ड। निवास प्रमाण पत्र बनेगा आधार कार्ड से, पासपोर्ट बनेगा आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड बनेगा आधार कार्ड से, सारे काम होंगे आधार कार्ड से, स्कूल में एडमिशन होगा आधार कार्ड से, है आयुष्मान कार्ड बनेगा आधार कार्ड, राशन कार्ड से। लेकिन आधार कार्ड वैलिड नहीं। ये कौन सा लॉजिक है? कैसा लॉजिक है ये? अच्छा, ये इससे किसको दिक्कत है? अगर 2003 में किसी ने अगर वोट किया होगा, उस समय उसकी उम्र 18 से ऊपर होगी, तो उसमें नाम तो होगा। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं सर आपको कि वो सारे बीएलए के पास उपलब्ध है क्या? 2003 की वोटर डाटा हार्ड कॉपी बूथ पर अवेलेबल है क्या? पहले तो अवेलेबल कराया गया ना, जो क्यों नहीं है? स्थानीय क्यों नहीं है? पास भी है, स्थानीय प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है क्या? एसआईआर करना स्थानीय प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। तो जितने भी अधिकारी हैं उनके पास निर्वाचन आप अभी फोन लगाइए, मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्या नाम है उनका बीएलए का जी? मनीष कुमार। तो हो सकता है एक आध बीएलओ आपके संपर्क में जो बीएलओ उनके पास, या मैं 9 बीएलओ को फोन, मैं लाइव में 9 बीएलओ को फोन कर देता हूँ। तो क्या उनका इस मामले को क्या करना है? पूछिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। कहाँ है? लगने दीजिए कॉल। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा मनीष जी, वो जो 2003 का जो लिस्ट आना था आप लोगों के बूथ का, जी ऑफिस से मिला आप लोगों को हार्ड कॉपी? क्या ऑफिस से तो नहीं मिला है, प्रिंट करवाया है। वो तो मैंने ही प्रिंट करके आपको दिया था वेबसाइट से निकालकर। और ये कुछ लोग आपको पूछ रहे थे कि मतलब जो है अभी वो डॉक्यूमेंट जमा ले रहे हैं ना आप? हाँ ठीक है, वही पूछ रहे थे मनीष जी। सुन लेना, उनके पास कहीं ना कहीं से मैंने दिया। ये सुस्त बीएलओ होगा, इस कारण इसके पास नहीं होगा। चलिए मैं दूसरे बीएलओ को बात कर लेता हूं। मैं पूर्णिया एसडीओ को फोन लगा लेता हूं। लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। मैं एसडीओ को फोन लगा के पूछ लेता हूं कि सर आपने दिया कि नहीं। क्या बात करते हैं सर आप? अच्छा, ये चीज बताइए, इससे दिक्कत खास तौर पर जो है, मैं कह रहा हूं कि एक साल में, अब 1 साल पहले ना चुनाव हुआ है लोकसभा का, 1 साल में 22,30,000 लोग मर गए। ये मैं नहीं कह रहा। तो रिवीजन हो रहा तो उससे दिक्कत क्या है? अच्छा, रिवीजन से क्या दिक्कत है? रिवीजन चाहे आज विधानसभा का समय तब हो या लोकसभा का चुनाव होना, सही समय होना चाहिए ना। आप साल भर 6 महीना का समय लेके करेंगे ना। इतना आपने प्रेस्टाइज, देश में ऐसा होना है, भले आज इतना चुनाव बिहार में नहीं, कहीं ना कहीं होते टाइम तो लगेगा, पूरा देश आप इसको। फिर वही बात, हमने नहीं कराया था क्या 2003 में? हमारी गवर्नमेंट ने नहीं कराया था ऐसा। तो इस बार क्या दिक्कत होगा? जब तभी यूपीए की सरकार में, जब यूपीए की सरकार में एक साल पूरा समय लेकर हर लोगों के डोर टू डोर कैंपेनियन कर कैंप लगा कर काम किया। आप 1 महीना में कई बीएलए एक्सीडेंट हो गए। आपके बिहार के कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। बहुत प्रेशर है। तो जब हड़बड़ की ब्याह होगी तो कनपट्टी में सिंदूर लगेगा। अब जैसे कुत्ता का निवास प्रमाण पत्र बन गया, डोनाल्ड ट्रंप भारतीय सिटीजन हो गए। कैसे? अब देखिए, एक हाथ गड़बड़ियां अगर किसी डोनाल्ड ट्रंप जनरल पीपल का इस्तेमाल। अरे सर डोनाल्ड ट्रंप जनरल पीपल और डोनाल्ड ट्रंप फोटो का यूज, हाँ भाई, मोदी जी के परम मित्र हैं तो भारतीय नागरिकता तो ले ही सकते हैं बिना किसी डाटा ऑपरेटर से होती है ना। हम लोग ये जानना चाहते हैं, तो भैया डाटा ऑपरेटर से गलतियां क्यों नहीं होगी? आप उसे पर्याप्त समय नहीं देंगे काम करने के लिए तो गलतियां नहीं होगी। आप 1 महीना पहले पुनर्निरीक्षण की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई?
वही तो हम जानना चाहते हैं कि चुनाव से ठीक 1 महीना पहले पुनर्निरीक्षण की क्या आवश्यकता पड़ गई? जनवरी में तो आपने किया था पुनर्निरीक्षण, आपने तो सर्वे किया था, आपने सारा डेटा कर लिया, वोटर लिस्ट तैयार कर लिया। आखिर किस दबाव में, किसके दबाव में आपने किया? जब राहुल गांधी जी ने सारा डेटा दिया तो कई वेबसाइट बंद कर दिए गए, कई वेबसाइट बंद कर दिए गए। देखिए ना, मैं दिखा रहा हूं, वो सारे पीडीएफ वाली सिस्टम बंद हो गई, अब स्कैनिंग सिस्टम आ गया, अब आप वहां से आप डाउनलोड करके दिखाइए मुझे। अच्छा, क्या लगता है कि जिनके नाम अगर नहीं चढ़े हैं या जिनके नाम कट गए तो क्या उसका नाम नहीं चढ़ेगा दोबारा? बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग परेशान कर रहे हैं, काफी परेशान कर रहे हैं। ये देखिए वेबसाइट, पीडीएफ को हटा कर देखिए क्या डाला गया, देखा जाए, लीजिए जूम कीजिए। और इस स्कैन कॉपी का फाइल बहुत बड़ा है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है स्कैन होना। क्यों इतनी डर, क्यों चुनाव आयोग को? क्यों? चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगर मैं चुनाव आयोग होता, मैं सारे कर्मचारियों की क्लास लगा देता कि राहुल गांधी कह रहे हैं गड़बड़ी है, सबूत दिया है, खोजो कहां गलतियां हैं, इसको ठीक करो। और ये चुनाव आयोग धमका रहा है कि तुम हलफनामा दो, गलत वोटर तुम बनाओगे, हलफनामा राहुल गांधी देगा, हलफनामा चुनाव आयोग को देना होगा। ये जनता की सरकार है, प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। जनता चुनती है सरकार, जनता की वजह से निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग को हलफनामा देना होगा, गलत वोटर कैसे बना। ये 22,30,000 लोग चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार कैसे मरे? कौन सी महामारी आ गई बिहार में जो 22 लाख लोग मारे गए? इतना तो कोरोना काल में नहीं मरा बिहार में। पूरे बिहार में कितने साल के अंतर का डाटा है? 1 साल का डाटा है। यही वोटर ने आपको डाला था ना वोट लोकसभा में। तो जब आप कह रहे हो कि ये फर्जी वोटर था, घुसपैठिया था, रोमानिया था, एक भाजपा के लोग कह रहे थे कि 1 करोड़ रोमानिया घुस गया बिहार में, तो रोमानिया के वोट से बिहार में सरकार बनी है ना, भारत में सरकार बनी है ना, एनडीए के लोग जीते हैं ना, राष्ट्रपति शासन लगाओ। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता था, खासतौर पे मजाकिया अंदाज में होता था। नहीं ऐसे सर टॉपिक मर जाते, वही बात है। जब बात एनडीए की आती है आप टॉपिक बदल देते। चुनाव नहीं, आप मुझे ये बताइए 22,30,000 वोटर जो मरे, ऐसी कौन सी महामारी आ गई थी जिसमें ये मर गए? और मर गए तो मृत्यु प्रमाण पत्र कहां है? और कौन कौन लोग मर गए, उनकी डेटा कहां है, लिस्ट कहां? चुनाव में कितने हिंदू कितने मुसलमान? अरे भैया डेटा तो पहले डेटा तो जारी करो, पहले डेटा तो जारी करो। आप डेटा ही नहीं दे रहे। आप कह रहे हो 36 लाख लोग। अनुमान क्या कर रहा है विपक्ष? मैं अनुमान की बात करता हूं। अनुमान डाटा के खेल भाजपा करती है। मैं कह रहा हूं 36 लाख को आपने कहा शिफ्ट हो गए। ये कौन कौन से 36 लाख लोग हैं, इसकी डेटा क्यों नहीं आप दे रहे हो? 7 लाख लोग दूसरी जगह पर हैं, यानी पूर्णिया में भी उनका वोट है, कटिहार में भी उनका वोट है। ये मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग कह रहा है। मैं एग्जांपल आपके हिसाब से पहले सुनो यार, पहले सुन लो यार, बात को मत टालो, प्रवक्ता मत बनो भाजपा के। भाजपा का प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल आप मुद्दा को भटका रहे हो। नहीं, विपक्षों का नहीं, आप सुनते नहीं हो ना, सवाल कर रहे हो तो जवाब ले लो पूरा, डिटेल में बताइए, जवाब ले लो ना। 7,01,000 लोगों को आप कह रहे हो कि 2 जगह पर उनका नाम है, कटना चाहिए। किसने विरोध किया? लेकिन ये डेटा आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो कि किस किस व्यक्ति के नाम किस किस 2 जगहों पर अंकित है? ये डेटा क्यों नहीं दे रहे हो? ये डेटा आप क्यों नहीं दे रहे हो कि 36,20,000 लोग कहां शिफ्ट हुए? ये डेटा आप क्यों नहीं दे रहे हो कि 22,30,000 लोग जो मर गए, तो कौन कौन से लोग मर गए? ये डेटा क्यों नहीं? कई वोटर लिस्ट अजीत अंजुम जी केस में भी, और कई पत्रकारों ने, कई क्षेत्रीय पत्रकारों ने भी दिखाया कि मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। क्या गलत बोल रहा हूं? उसी को तो हटाया जा रहा ना कि 2003 के बाद जो लोग नहीं, उससे यार मैं अभी जो प्रकाशित हुआ 1 अगस्त को, जो क्या विशेष सुनिए ना सर, विशेष गड़बड़ी पुनर्निरीक्षण आपके लिए गहन होगा, पूरे देश के लिए गड़बड़ है, देश देख रहा है। विशेष गड़बड़ पुनर्निरीक्षण की जो लिस्ट बिहार में वोटर लिस्ट को जो अपडेट किया गया, कई मृतकों के नाम भी आए, ठीक है, तो उनके फॉर्म किसने भरे? कई आर्मी के जवान, कई और बाहर के लोग बताए, वो आए भागे भागे कि मेरा नाम कट जाएगा, और जब वो बीएलए से मांगे कि फॉर्म दो, तो कहता सर आपका तो फॉर्म भर के जमा कर दिए। क्या ये वीडियो फुटेज नहीं है मार्केट में?
फिर निर्वाचन आयोग कौन सी सबूत मांग रहा है? अब कैसा सबूत होता है? अब किसको सबूत कहते हैं? भाजपा बताएगी क्या? निर्वाचन आयोग बताएंगे सबूत किसको कहता है? क्या बात? मतलब वेबसाइट क्यों बंद किया? समय फॉर्म स्कैनिंग सिस्टम क्यों डाला? मैं नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए। चुनाव के बाद आप इसे बिल्कुल अस्थिर से तरीके से सिस्टमैटिक सिस्टम से आपने करना आज चाहिए। बिहार में विधानसभा है, हाँ। कल को यूपी में होगा, परसों हाँ। बंगाल में होगा, हाँ। कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो हो अभी आप क्यों नहीं यूपी में शुरुआत कर दी है एसआईआर की? अभी 1 साल समय है ना, क्यों नहीं शुरुआत की है? 1 साल बाकी है ना भी बंगाल को, क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हो? आप ही बता दीजिए। 1 साल बाकी है ना? बिहार फिर वही बात, 1 साल बाकी है ना असम को, इसलिए कि बांग्लादेश 1 साल बाकी है। अरे भैया मैं कह रहा हूं 1 साल बाकी है ना असम को, बिहार में करने का 1 साल बाकी बांग्लादेश से सटा हुआ है। अरे भैया तो डिटेंशन में तो असम में गए थे ना, सबसे पहला एनआरसी आपने कहा किया था? सबसे पहला एनआरसी कहा किया था? असम में ना। तो दोनों चीजें, यानी कि आपका कहना है नहीं, सबसे पहला एनआरसी, सबसे पहला एनआरसी विधानसभा जी नहीं, जहां जहां फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी आपने करने का काम किया है, वहां वहां भाजपा को फायदा पहुंचा है, यह प्रमाण दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ जाता है, 70 लाख वोट बढ़ जाता है, 1 घंटा के अंदर में वोट का परसेंटेज बढ़ जाता है। क्या है सर ये? क्या है? क्या है? 20 दिन तक ईवीएम बंद रहता है, उसके बाद वो 100% चार्ज दिखाता है, जबकि 8 घंटा 7 घंटा ईवीएम पर बटन दबता है, उसके बाद भी 100% चार्ज दिखाता है, 96% चार्ज दिखाता है। क्या चल रहा है सर?